मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। भारतीय सेना, असम राइफल्स व मणिपुर पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। बरामद हथियारों में 53 हथियार, 7 आईडी, 10 लाख की ड्रग्स, 110 राउंड AK-47, 16 राउंड LMG, 32 पिस्टल और बुलेट प्रूफ कवर आदि बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण सेवा में बने रहने के लिए और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम है उन्हें TT उत्तीर्ण के बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक शेष है उन्हें TT पास करना होगा। अमेरिका ग्रेट का अगेन का नारा देने वाले ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में हो रही भारी बगावत। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों पर भारी टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में लेबर डे के अवसर पर कई शहरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। सड़कों पर उतरे लोगों ने ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना की और मजदूरों की जीविका के लिए उचित वेतन की मांग की। बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर सोमवार को इटावा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों पक्षों ने नारेबाजी व पथराव किया, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। टैरिफ जैसी समस्या के बीच भारत और अमेरिका ने अलास्का में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आरंभ किया। जल्द ही मालवार में नौसेना युद्धाभ्यास की योजना बनाई जाएगी, जिसमें सभी स्क्वाड देश हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैलियों में भारतीय मूल के प्रवासियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। इससे ऑस्ट्रेलिया में उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। गुरुग्राम में सोमवार को दोपहर बाद भारी बारिश से हालात खराब हो गए। कादरपुर अरावली पर्वत श्रृंखला की तरफ बने बांध के टूटने से 5-6 फीट तक पानी भर गया। यातायात बाधित हो गया। हर जगह केवल पानी ही पानी हो गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी वाराणसी में यातायात व्यवस्था बाधित और अतिक्रमण करने वालों पर कमिश्नरेट पुलिस अब सख्त कार्यवाही करेगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आदेश दिया और कहा, सड़क निर्माण व गड्ढा खोदकर छोड़ने वाले ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। माल के बाहर वाहन खड़े करने पर माल को बंद कराया जाए। सड़क पर किसी प्रकार का वेटिंग जोन नहीं होना चाहिए। बारिश का मौसम पूरे देश में तबाही मचा रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब और जम्मू तक बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कहीं बादल फटे तो कहीं लोगों के पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सेना द्वारा TMC के द्वारा सेना पंडाल हटाए जाने पर गहराया विवाद। TMC ने केंद्र पर सेना के दुरुपयोग का लगाया आरोप, जबकि सेना ने अवधि समाप्त होने पर की कार्यवाही बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर खूब बरसी। केंद्र ने सेना की कार्यवाही को नियम के दायरे में और उचित बताया। धरने के लिए बनाए गए पंडाल की अनुमति 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी।